स्टूडेंट फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल, उनकी रेस की सर्वाइवल के लिए, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेशक कितने भी सिंपलेस्ट टाइप के हों, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी न किसी फॉर्म में, शेप में मौजूद है ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे, उनकी रेस आगे बढ़ती रहे। इसी तरह फाइलम नाइजीरिया के एनिमल जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकायदा होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें रिप्रोडक्शन दोनों टाइप की होती है, मतलब इनमें एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, इनमें होता है बाय बडिंग और रीजनरेशन, यानी या तो इनमें बडिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, या इनमें रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। रीजनरेशन का प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए, वो रीडेवलप कर जाए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि अगर उनके बॉडी को दो हिस्सों में आप डिवाइड करके अलग अलग कर दें, मतलब राइट साइड अलग कर दें, लेफ्ट अलग कर दें, तो राइट के साथ लेफ्ट डेवलप कर जाएगा और लेफ्ट के साथ राइट डेवलप कर जाएगा, मतलब अब वो दो एनिमल हो जाएंगे। इस टाइप की रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। वरना जैसे मिसाल के तौर पे लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ, उनकी अगर टेल अगर उनकी रिमूव कर दी जाए तो टेल दोबारा डेवलप कर जाती है, ये भी रीजनरेशन है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि इसमें नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा। लेकिन इस केस में अगर मिसाल के तौर पे आप इसके दो हिस्से कर दें तो आप देखते हैं कि एक राइट साइड पर अलग कर दें, एक लेफ्ट साइड पर अलग कर दें, तो जो राइट साइड पर आपने हिस्सा किया था उसके साथ लेफ्ट वाला हिस्सा जो कि आपने कट करके रिमूव किया था डेवलप कर जाएगा, और जो लेफ्ट वाला था उसके साथ जो राइट वाला मिसिंग था वो डेवलप कर जाएगा। मतलब अब एनिमल एक से दो हो गए। सेम केस जो है ना वो जेलीफिश में भी होता है। तो फाइलम नाइजीरिया के दोनों यानी हाइड्रा एंड पॉलिप्स दोनों के दोनों रीजनरेट कर सकते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दोनों के अंदर होता है। लेकिन जो बडिंग वाला मैकेनिज्म है वो हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है, हाइड्रा के अंदर ये बडिंग का मैकेनिज्म होता है। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रा जो होता है इसकी सरफेस के ऊपर एक एसिमेट्रिकल आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, यानी मिसाल के तौर पे एक एसिमेट्रिकल आउटग्रोथ, इसी को बड कहते हैं, ये डेवलप करती है और ये तब तक डेवलप करती रहती है कि जब कि वो इंडिविजुअल सर्वाइवल के काबिल ना हो जाए, और जब वो सर्वाइवल के काबिल हो जाती है तो यहाँ से रिमूव होकर एज ए सेपरेट ऑर्गेनिज्म के तौर पर ग्रो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो पोलिप्स में नहीं, मेडुसा के अंदर होता है। मेडुसा जो होते हैं वो स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस करते हैं। वो स्पर्म और ओवा आपस में एक दूसरे को यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट बनता है, और इनका जो जाइगोट है वो डेवलप कर जाता है लार्वा में, प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं इनको, ठीक है, वो एक लार्वा में डेवलप कर जाता है जो कहलाता है प्लेन्यूला लार्वा कहलाता है, उसमें डेवलप कर जाता है। ये लार्वा फ्री स्विमिंग होता है और फिर ये लार्वा स्विम करता रहता है, सीलिया के जरिए से फीडिंग करता रहता है, और फिर बाद में अपने आप को किसी सरफेस से अटैच कर लेता है, और अटैच करने के बाद वो लार्वा डेवलप कर जाता है पोलिप के अंदर। अब ये बड़ी अजीब सिचुएशन है कि इनका लार्वा यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इनका लार्वा बना, और लार्वा इनका डेवलप कर गया किसके अंदर, इस पोलिप के अंदर। यानी पोलिप सिर्फ हाइड्रा ही नहीं होता, कोरल्स वगैरह और भी एनिमल होते हैं पोलिप्स के। फिर इस पोलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें बडिंग के प्रोसेस है कैसे भी, और उस बडिंग के प्रोसेस एक बड बनती है और बड डेवलप कर जाती है इसके अंदर। तो ये तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। असल में ऐसा ही होता है, यानी ये जो पोलिप्स होते हैं यही मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से, और फिर ये मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करते हैं, और उसके जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से लार्वा, और लार्वा से दोबारा पोलिप प्रोड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि पोलिप से मेडुसा प्रोड्यूस हो रहा है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडुसा से पोलिप प्रोड्यूस हो रहा है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी फाइलम नाइजीरिया के जो एनिमल है इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है, और अ प्रोसेस इन विच पोलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एंड मेडुसा प्रोड्यूस पोलिप। अभी दो डिफरेंट लाइफ फॉर्म एक दूसरे से कैसे प्रोड्यूस हो जाती हैं, वजह सिंपल सी है कि दो डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। यानी पोलिप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेडुसा प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेडुसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस पोलिप को प्रोड्यूस करता है। तो दो डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन, दो डिफरेंट टाइप की जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है इसमें।